राम नमस्कार। आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। आप सभी का एक बार फिर से लोकार्पण लाइव में स्वागत करने जा रहा हूं। ये देखिएगा, ये जो आप देख पा रहे होंगे अभी, ये एक अर्थी बनाई गई है और ये अर्थी है प्रेमचंद्र अग्रवाल, ऋषिकेश के विधायक, कैबिनेट मंत्री के बारे में अगर बोले, वित्त मंत्री हो, तो उन सबका यहाँ पे ये देखिएगा किस तरीके से शव यात्रा यहाँ पे निकाली गई है और ये काम हो रहा है जो ये देखिएगा किस तरीके से यहाँ पे शव यात्रा और पूरा वो ये मटकी भी यहाँ पे रखी गई है और इस मटकी के द्वारा साथ में देख पा रहे होंगे मास्टर है यहाँ पर, दिनेश चंद्र मास्टर निर्दलीय प्रत्याशी निकले थे मेयर पद के लिए ऋषिकेश से। और ये देखिएगा कनस्तर भी है, सुधीर राय यहाँ पर है जो कि इस कनस्तर को बजाते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जूते चप्पल लगातार आगे बढ़ते हुए यहाँ पे जो लोग हैं वो ये यात्रा लेके जा रहे हैं। ये देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर इस शव यात्रा को लेके जाया जा रहा है, क्योंकि कल सदन में प्रेमचंद्र अग्रवाल द्वारा कहा गया है कि एक ऐसी टिप्पणी की गई थी जिसमें कि कई लोगों की भावनाओं को आघात किया गया है और उस भावना से ये देखिएगा माल्टा का भी यहाँ पर एक पाउच आप देख पा रहे होंगे, देसी शराब होती है ये माल्टा शराब। और ये देखिए नीचे लटका के आगे मास्टर जी हैं। मास्टर क्या कहेंगे? देख ले लाला अपने डोकरा पूरो हमारे गढ़वा में पड़ते कि जब अंतिम संस्कार हो तो वह तो घुमाने पीछे तो घुमाने लगे हम। तो मैं तो ये कहूंगा कि इनके तो अंतिम संस्कार करने ले जा रहे हैं और मरे तो देख लिया कतरशन। और इन्होंने अगर हमारे पहाड़ियों को साला बोला तो बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए अगर फांसी पे भी लटकना पड़े तो सबसे पहले दिनेश चंद्र मास्टर जी फांसी पे लटकेगा। मैं सिद्धेव सुमन का खून गंगा का बेटा। ये सामने अभी पुतला भी रखा गया है और पुतले इसके द्वारा साथ साथ तमाम ये जो लोग हैं आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। और यही नहीं, ऋषिकेश में नहीं, इससे पहले भी एक कार्यक्रम आपको मैं दिखा नहीं पाया, लाइव रिकॉर्डेड है, वो भी आपको दिखाने का पूरा प्रयास करूंगा। शामपुर फाटक में भी पुतला दहन किया गया था। ये देखिए साथ में कनस्तर भी बजाया जा रहा है। ये कनस्तर, अच्छा ये क्यों बजा रहे हैं आप? लाला मर गई, लाला मर। ये क्या बोलूं इसे, ये मानवता के लिए तो दुख का विषय है, लेकिन पहाड़ियों के लिए खुशी का विषय है कि उनको कम से कम उस शव यात्रा में शामिल होने का मौका मिल रहा है। ऐसे व्यक्ति की शव यात्रा जिसकी आत्मा जो है वो नरक लोक गई है, तो उस खुशी में ये शव यात्रा निकाली जा रही है और उसी के लिए सारा वो किया जा रहा है। उन्होंने जब, अच्छा अभी थोड़ा व्यस्त है फोन में, उससे बात करेंगे थोड़ी देर में, उनसे मुलाकात करते हैं। मगर ये देखिएगा तमाम जो ये लोग हैं यहाँ से आगे चलते हुए यहाँ पर आएंगे। उत्तराखंड के कई राज्यों में ये यात्रा इसी तरीके से निकाल जाए। राय जी क्या कहेंगे, क्या कुछ ये क्यों बता रहे हैं आप? देखिए, जिस तरह का कृत्य विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल ने किया है, माननीय, हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमारी ये परंपरा नहीं है कि किसी को हम गाली दें। तो निश्चित तौर से वो बड़े पद पर बैठे हैं और विधानसभा के अंदर जो लोकतंत्र का मंदिर भी कहा जाता है, और मंदिर के अंदर आपको पता होगा कि मंदिर के अंदर श्लोक और शास्त्रों के प्रवचन चलते हैं, लेकिन उस मंदिर के अंदर से अगर कोई विधायक उत्तराखंडियत को और पहाड़ी समाज को गाली देता है तो निश्चित तौर से जो जिसका जमीर जिंदा होगा, चाहे वो पहाड़ी हो चाहे उत्तराखंडी हो, उसको आगे आना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ जो उत्तराखंड में रह रहे हैं वो प्रत्येक व्यक्ति पहाड़ी है और उसने पूरे पहाड़ी समाज को गाली दी है। जो लोग अपने को मैदानी समझ रहे हैं वो ये भूल कर रहे हैं, जो पहाड़ के ऊपर अंदर रह रहा है, उत्तराखंड में रह रहा है, वो पहाड़ी है, प्रत्येक व्यक्ति पहाड़ी है और ये जमीन को जिंदा रखना हो तो विरोध में आगे आना होगा। मैं ये देखिएगा तमाम ये जो लोग हैं यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। सर क्या कुछ कहेंगे? उत्तराखंड राज्य हमारे लोगों ने अपने सम्मान के लिए और उत्तराखंड की रक्षा के लिए बनाया था। आज महसूस हो रहा है कि उत्तराखंड के विधायक और मंत्री उत्तराखंड को भी गाली दे रहे हैं और उत्तराखंड के नागरिकों को भी गाली दे रहे हैं। पूर्व में कुंवर प्रणव चैंपियन ने ऐसा बयान दिया था जिससे उत्तराखंड की इज्जत सम्मान तार तार हुआ और अब प्रदेश के मंत्री ने ऐसा बयान दिया है। तो मैं समझता हूं कि विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी को एक ऐसी नजीर बनानी चाहिए जिससे कभी कोई भविष्य में ऐसी हिम्मत ना कर सके कि उत्तराखंड राज्य और यहाँ के नागरिकों पर अपशब्द कह सके। तो ये हमारी अपील है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
मैंने सुना है कभी महिला शव यात्रा में नहीं जाती, आप बिल्कुल तैयार होके आई हैं। अरे आजकल महिला क्या नहीं कर रही है? प्रधानमंत्री जब महिला बन सकती इंदिरा गांधी, तो हम क्या मुर्दा नहीं ले जा सकते? मुर्दा ले जाए कोई बड़ी बात नहीं। आजकल लड़की लड़का एक समान, इसलिए हम मुर्दा के लिए तैयार हैं, ले जा रहे हैं और ले जाएंगे। क्यों ले जा रहे हो? अरे क्यों ले जा रहे हैं? गढ़वाली को पहाड़ियों को कह रहे कौन से पहाड़ी? हम पहाड़ी हैं, हम दिखा देंगे हम भी पहाड़ी हैं। ये पहाड़ी यार, ये देखिएगा किस तरीके से तमाम जो लोग हैं इनको आगे लेके जा रहे हैं और आगे जाके दिखाने का प्रयास करेंगे आपको और अच्छे से। ये देखिएगा मनोहर जी, क्या कुछ कहेंगे? भाई साहब, ये वही प्रेमचंद अग्रवाल है जिसने पहाड़ी मूल के व्यक्ति सुरेंद्र सिंह नेगी को बीच रोड पर मारा था। ये वही प्रेमचंद अग्रवाल है जिसने पहाड़ी मूल के व्यक्ति योगेश डिमरी को शराब माफियाओं द्वारा पिटवाया था। और मेरा जनता से निवेदन है कि अभी से मान जाइए और 27 में इसे हराने का काम करिए, वरना ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी जी एक दिन आ जाए और कहे कि हमारा मुख्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल होगा। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि प्रेमचंद अग्रवाल को कम से कम 20-25 हजार वोटों से हराने का काम करें 2027 में। ऐसे तो 2022 में भी कहा जा रहा था। 2022 में कहा गया था, लेकिन हमारे लोग जागे नहीं थे। मेरा खुला कहता हूं मैं, लेकिन अब जागने का उन्हें जागना पड़ेगा और इस आदमी को 25 से 30 हजार वोटों से हराने का कार्य करे, तभी मजा आएगा, तभी हमारा पहाड़ी जागेगा। पहाड़ी जागेगा। और ऐसा नहीं है कि अगर उत्तराखंड में रहने वाले को बोला गया है तो उत्तराखंड में हर समाज और हर वर्ग के लोग यहाँ पे रहते हैं। वो सिर्फ गढ़वाली में या तो रावत या फिर पुंडित या फिर कोई अन्य जाति के लोग नहीं, बल्कि यहाँ पे गुप्ता अग्रवाल हर कोई यहाँ पे रहता है क्योंकि उत्तराखंड में रहता है। वो उत्तराखंडी और उत्तराखंडी को शायद गाली देना। ये मटकी भी ले जा रहे हैं आप। देखो, आपको पता है कि पूरी अंतिम जो यात्रा जो चलती है हमारे उत्तराखंड देवभूमि में, तमाम माता शक्ति युवा साथी सबके आकर्षित है। और आप देख रहे हो कि विधि विधान से काम होगा, पूरी विधि विधान से। आपको पता है, देखो सामने हमारे मास्टर जी, हमारे बड़े भाई सब लगे हुए हैं, क्योंकि मंत्री जी ने, जिन जनता ने मंत्री जी को जिताया, विधायक भी बनाया, सब कुछ बनाया, मगर उन्होंने ऐसी बात बोली सदन में जो सदन मंदिर होता है, वहां पर ऐसी बात बोली कि आज सब गुस्से में है, सबके संग आक्रोश दिखने को जा रहा। पूरा उत्तराखंड तमाम लोग जो है क्षेत्रों से यहाँ पर पहुंचे हुए और सबको ये अग्रवाल की हमारी और किसी की मन को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं है, मगर केवल मंत्री जी के लिए आई है। आप जान सकते हो, आपके चैनल के माध्यम से बोल सकता हूँ कि सारी तमाम जनता पहुंची हुई है, चाहे वो खदरी हो, चाहे गढ़ी हो, चाहे पूरा उत्तराखंड जो है पूरा पहुंचा हुआ है। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज जो हमारे उत्तराखंड में जो नाच करने को ये तमाम वो करे जा रहे हैं। ये देख लो आप, पूरी जो है गले के साथ पूरा वो रखा हो गया, पूरा गुस्सा, पूरा आक्रोशित है। देख सकते हो, आपके चैनल के माध्यम बताना चाहता हूँ मैं पूरी। हर किसी के अंदर अभी गुस्सा और आक्रोश देखने को मिल रहा है। और तमाम ये देखिएगा, कोई कंटर बजा रहा है, कनस्तर बजा रहे हैं, तो कई सारी चीजें हो रही हैं। अपना गुस्सा हर एक प्रकार से लोग बाहर निकालने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। और ये देखिए, गिनती करना मुश्किल है क्योंकि ये वो सभी लोग हैं जिन्होंने कल कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा एक बयान दिया जाता है जिससे कई लोगों के जो भावना थी उनको आघात पहुंचा। और आज सभी लोग सड़कों पर हैं। और ऐसा ही नहीं है कि ऋषिकेश में हो रहा है, ये हर एक उत्तराखंड के हर एक राज्य में हो रहा है। कल आपने देहरादून में भी देखा था, उससे पहले आज आपने छिंदवाड़ा में भी ऐसे एक कार्यक्रम देखा था, फाटक, शामपुर फाटक में भी हुआ, शहीद स्मारक पर भी हुआ। तो हर एक जगह पे ये तमाम चीजें की जा रही थी और देखने को मिल रही थी कि हाँ, किस तरीके से जो लोग हैं वो गुस्सैल हैं। और ये देखेगा, अभी भी लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, मास्टर जी, उनका बयान ये भी है कि उन्होंने उस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मतलब लोग गलत बोल रहे हैं, उन्होंने सारे बोला था। क्या बोला था? सारे मतलब वही, यही तो मैं कह रहा हूँ, सारे साले है उसके। क्या साले बोला उसने? साला बोला, साले भी नहीं साला बोला उसने। साला उत्तराखंड के क्यों से साला पहाड़ियों के लिए बड़ा उत्तराखंड, ये क्या शब्द होता है? अरे भाई, पहाड़ ने तो डिमांड करी थी, मुजफ्फरनगर वाले थोड़े नहीं आए थे हमारे साथ में आंदोलन में।
उन्होंने तो हमारे माँ बहनों के साथ में जो गलत काम किया, उसमें कौन था? कोई पहाड़ी नहीं था पुलिस वाला जिसने गलत काम किया हमारे साथ। हमारे माँ बहनों के साथ फायरिंग किसने करी? वो याद कर ले, उस समय भूल गए हैं वो। या तो वो दुकानदारी करने आई है, दुकान चलानी, उन्होंने पहाड़ों को मारना है क्या? और हमें साले बोल रहे। अरे भाई, हमारे जो संस्कार और संस्कृति बताती है कि हमारी बहनें हैं, बेटी है, उनकी अगर शादी भी होगी तो उत्तराखंड में तो होगी, मैंने पहाड़ी से तो होगी। मतलब आपका कहना ये है कि वो अपनी बातों को अब छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। छुपाने का ही उन्होंने, कोई अगर वो कहे कि क्षमा मांगता, क्षमा मांगने लायक नहीं है, उसने अपराध किया है और घोर अपराध किया है, और घोर अपराध की सजा उसे बहुत भयंकर मिलेगी, बहुत भयंकर मिलेगी। मास्टर जी, यदि कोई कहे गांव में खत्म हो तो वैसे कंधा में ले जाना, आप हाथ पर पकड़े के ले जाने, ये कारण ये ना वे काम न करे, कन्नमा लिखना तो वे कन्नमा भी लिखता, वो तो रोना भी हम उसके लिए रोते भी, लेकिन रोने लायक उसने काम नहीं किया। उसने तो हमेशा अपमानित होने का काम किया उत्तराखंड और पहाड़ों को अपमानित करने का काम किया, तो उसका हम सम्मान करेंगे क्या? उसको तो तुरंत यहाँ से जाना चाहिए। ये देखिएगा, आप भली भांति परिचित है इस चेहरे से। चेहरा है दिनेश चंद्र मास्टर का। ऋषिकेश से मेयर पद हेतु उतरे थे निर्दलीय प्रत्याशी, मगर दिलो दिमाग में काफी गुस्सा अभी भरा पड़ा है उनका, और कई सारी चीजें हुई हैं। ये देखिएगा, और भी कई महिलाएं हैं। मैम, क्या कुछ कहेंगे? जय हो, आप लोगों की भी जय हो। हम लोग यहाँ पे उत्तराखंड के स्वाभिमान के लिए आए हुए हैं, और प्रेमचंद अग्रवाल का अब घड़ा भर चुका है, अब उसका पाप का घड़ा भर चुका है। बार बार माफी मांगने के बाद भी मतलब उसने उत्तराखंडियों का मान नहीं रखा। उत्तराखंडियों को जो मर्जी है वो बोलता, जहाँ पे मारा पीट दिया, जहाँ पे पिटवा दिया, पत्रकार को पिटवा दिया, सच बोलने में पिटवा दिया, अब झूठ बोलने में तेरा ही सर्वनाश होगा। ये हमारे साथ योगेश जिमरी की माता जी थी। उनको दुख है, जब योगेश जिमरी आंवला न्यूज के पत्रकार पर हमला हुआ था तो उनको दुख है और पीड़ा है उस चीज की। अगर ये देखिएगा, और भी लोग हैं लगातार आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। सरकार होश में हो, सरकार होश में हो, सरकार होश में हो, होश में हो, सरकार होश में हो, होश में हो, होश में तुमको आना होगा, होश में तुमको आना होगा, होश में तुमको आना होगा। सरकार मुर्दाबाद, भंडारी जी, पूरी यात्रा में एक चीज अलग देखने को मिल रही है, ये पाउच ये क्यों रखा है आपने? ये इस कारण रखा गया है कि इसकी शराब माफियाओं से जो दोस्ती है, जो इन्हें पैसा देता है शराब माफिया, इस कारण ये शराब माफियाओं से पैसा लेता है, पैसा खाता है और फिर योगेश जिमरी जैसे लोगों को पिटवाता है। ये प्रेमचंद अग्रवाल का, और इस तरीके से जो लोग हैं अपने गुस्सा को हर एक रूप में बाहर निकालने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि भीड़ का हिस्सा बनना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है तब जब अपने हक खून के लिए आदमी लड़ता है। तो ये देखिएगा, तमाम ये जो लोग हैं और आगे बढ़ते हुए इस वक्त हम पहुंच गए सीमेंट इंटेल के आगे। लगातार ये जो लोग हैं आगे बढ़ रहे हैं और कह ये रहे हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल के ऑफिस तक जाएंगे। और ये देखेगा हर कोई आज गुस्से में है और लगातार
ये जो भीड़ है, ये भीड़ लगातार आगे बढ़ती आपको अभी देखने को मिल रही होगी और नाचते गाते हुए चल रहे हैं यहाँ पर। तो ये जरूर प्रतीत होता है कि लोग किस तरीके से गुस्साए हुए हैं। ये देखिएगा सभी किस तरीके का यहाँ पे पूरा माहौल हो चुका है। और ये ऋषिकेश की जनता है जिसने जता दिया है, चिता दिया है। और ये भी पुतला भी यहाँ पे लेके जाया जा रहा है। ये देखिएगा हर व्यक्ति इस वक्त गुस्साया हुआ है। क्या कुछ कहेंगे भाई? ये देखिएगा हर एक जगह से आपको हर एक चीज दिखाने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। और साथ में यहाँ पर चप्पल जूते का इस्तेमाल भी किया गया है। दिल्ली तक जानी चाहिए आवाज। मोदी जी सुन लो हमारी बात। आज जो भी उत्तराखंड के लिए प्रेमचंद अग्रवाल ने बोला है उसके प्रति आपको संवेदना प्रकट करनी चाहिए कि उत्तराखंड में आके तुम दाल भात खा लो में क्या खा लो होता रोजगार जोलो में कमा जोलो भाई कमा जोलो तो रोजगार पहले तो यार रोजगार बजाय लोगों की इज्जत को खतरा हो रखा है। उत्तराखंड के लोगों को इतना अब शब्द बोल दिया, इतना मार पीट कर दी, अभी तक तुम्हें होश नहीं आया। मोदी जी आपके नाम से यहाँ वोट पड़ते हैं लेकिन आज आपके नाम से यहाँ पे शांति प्रदान करना भी आपका काम होता है। उत्तराखंडियों को सुरक्षा देना भी आपका काम होता है। खाली राजगद्दी चाहिए, खाली राजगद्दी चाहिए, ये नहीं हम बर्दाश्त करेंगे। हम वही सदन तक आएंगे, हम दिल्ली तक भी आ सकते हैं। दिल्ली तक भी आ सकते हैं। तो ये जो गुस्सा आप देख रहे हैं अभी हमारी माताएं हैं और जिन्होंने उत्तराखंड बनाया, और शायद इसी वजह से उत्तराखंड बनाया गया था ताकि उत्तराखंड में रहने वाले तमाम जो लोग हैं उन पे इस प्रकार की टिप्पणी की जाए। या फिर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, दोबारा से वही बात कहते हैं कि उत्तराखंड में रहने वाला सिर्फ गढ़वाली ही नहीं है। यहाँ पे उत्तराखंड में रहने वाला हर एक वर्ग, हर एक समुदाय का व्यक्ति है, वो चाहे किसी भी समुदाय विशेष से आता हो, वो हर व्यक्ति यहाँ रहता है जो कि उत्तराखंड में रहता है, वो उत्तराखंडी है। मगर सवाल ये अभी भी उठता है कि जो उत्तराखंड में रह रहे हैं वो सिर्फ जो सड़कों पर है वही लोग क्यों हैं जो कि पहाड़ से कहीं ना कहीं आते हैं। लगातार जिस स्पीड में लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं वो कहीं
ये देखिएगा लोग इस तरीके से आगे बढ़ते हुए लेके जा रहे हैं। ये देखिएगा चलिए बने रहिएगा, कहाँ तक ये लेके जाते हैं आपको बताने का और बताने का काम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।